अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सेल के तीसरे लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक एक्सेल के बारे में बताया था। आज के तीसरे लेक्चर में भी हम एक्सेल के बेसिक फार्मूले में बारे में बताएंगे। जिस तरह हमने दूसरे लेक्चर में बताया था कि एक्सेल्स के बेसिक फार्मूले फॉर बिगिनर्स, जो नए एक्सेल्स यूज़र हैं, जो नए एक्सेल्स सीख रहे हैं, उनके लिए हमने छोटे छोटे फार्मूले सिखाए थे। तो आज भी हम मज़ीद छोटे छोटे फार्मूले सीखेंगे, जो कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ये तकरीबन 14 फार्मूले हैं जो हमने आज सीखने हैं। इंशाल्लाह इन फार्मूले के बाद हम एडवांस फार्मूलाज़ की तरफ भी जाएंगे, ताकि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ के बारे में समझ आए। जब आप एक्सेल्स चलाने लगें या कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, या कोई आपको ऐसा ना कहे कि आप फ़लाँ काम नहीं कर सकते या आपको फ़लाँ चीज़ नहीं आती, इसलिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बताएंगे, शुरू से लेकर एंड तक। तो इसलिए मैं आज दूसरा लेक्चर भी एक्सेल्स के बेसिक जो छोटे फार्मूले हैं उनके ऊपर बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला फार्मूला जो है वो है लेन का। लेन का जो फार्मूला है, लेन मतलब लेंथ, ये किसी भी सेल की लेंथ को कैलकुलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल्स के अंदर 560 लिखा हुआ है, 560 560 560 तीन वैल्यूज़ हैं। तो लेन हमें ये बताएगा कि इस सेल्स के अंदर तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं। किसी भी सेल की लेंथ को कैलकुलेट कर देगा। इस सेल्स के अंदर 1950 चार वैल्यूज़ हैं, तो लेंथ का फार्मूला हमें बताएगा कि इस सेल में चार वैल्यूज़ हैं। तो लेंथ का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू लेन ब्रैकेट शुरू, इस सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस फार्मूले में हमें बता दिया कि इस सेल्स के अंदर तीन वैल्यूज़ हैं। अगर यही फार्मूला मैं किसी और सेल के ऊपर अप्लाई करूं, लेन ब्रैकेट शुरू, इस सेल पे अप्लाई कर देता हूं, क्लिक करता हूं इस सेल के ऊपर और एंटर कर देता हूं, तो इसने बताया कि इस सेल्स के अंदर चार वैल्यूज़ हैं। लेन मींस लेंथ, किसी भी सेल्स की उसने हमें लेंथ बता दी। अगला हमारा जो फार्मूला है वो है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशंस का अमल करता है। किसी भी दो सेल्स को ये ज़रब कर देता है। ज़रब का जो अमल है वो प्रोडक्ट के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट मल्टीपल करेगा दो सेल्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट शुरू, इस सेल्स को कॉमा इस सेल्स के साथ ज़रब कर दे, इस सेल्स को इस सेल के साथ ज़रब कर दे, तो जो जवाब आएगा वो प्रोडक्ट हमें इस सेल्स में दिखा देगा। इंटर करते हैं तो इसने हमें ज़रब करके यहाँ पर अमाउंट दे दी, वैल्यू दे दी, रिजल्ट्स दे दिए। दोबारा लगाते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट शुरू, ये वाला सेल कॉमा लगाएंगे, इस सेल्स के साथ ज़रब कर दे, ब्रैकेट बंद कर दें और इंटर प्रेस कर दें, तो इसने हमें ज़रब करके बता दिया कि ये वाला आंसर आता है। किन सेल्स को इसने ज़रब किया, इसने इस सेल्स को इस सेल्स के साथ ज़रब करके ये हमें आंसर दे दिया। उसके बाद बारी आती है लेफ़्ट की। लेफ़्ट का मतलब होता है किसी भी सेल्स के लेफ़्ट के जितने भी आप वर्ड लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओप्पो लिखा हुआ है, ओप्पो के लेफ़्ट के दो वाले मैं वर्ड दे देता हूँ, तो ये OP मुझे निकाल के दे देगा इस सेल्स के अंदर जहाँ फार्मूला लगाऊंगा। कोई सी भी लेफ़्ट के दो लफ्ज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट शुरू, ये मैं ओप्पो के ऊपर क्लिक करता हूँ, कितने लेफ़्ट वाले मुझे वर्ड चाहिए, कॉमा दो वर्ड, इंटर प्रेस करता हूँ, तो इसने ओप्पो के जो लेफ़्ट वाले दो वर्ड थे OP उसने मुझे दे दिया। ये मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट शुरू, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है सैमसंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉमा कितने वर्ड चाहिए लेफ़्ट वाले, 5 चाहिए, तो मैं 5 लिखता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो इसने SAM SAMSU, सैमसंग पूरा नहीं दिया,
एस साम पूरा दे दिया, संग पूरा नहीं दिया। 5 वर्ड उसने हमें निकाल दिए, SAMSU। यहाँ पे राइट वाले भी एस, लेफ़्ट वाले भी SAMSU 5 वर्ड हैं। तो लेफ़्ट इस तरह से काम करता है। राइट, लेफ़्ट राइट तकरीबन सेम है, डिफरेंस इतना है कि लेफ़्ट जो है लेफ़्ट वाले वर्ड उठाएगा और राइट जो है राइट वाले वर्ड उठाएगा। तो लगाते हैं इक्वल टू राइट, RIGHT राइट, ब्रैकेट शुरू, किसके उठा लें, इसके उठा लेते हैं लैपटॉप वाले सेल्स के, कॉमा, कितने वर्ड उठाए, 3 वर्ड उठाए, 3 प्रेस किया, एंटर कर दिया। तो इसने ELL राइट वाले, राइट पे 3 ये आ रहे हैं ELL, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया उसके राइट पे ELL 3 वर्ड आ रहे हैं, तो उसने ये ELL उठा लिया। किसी और सेल पे अप्लाई करते हैं, इक्वल टू राइट और राइट, ब्रैकेट शुरू, किस सेल पे अप्लाई कर लें, ये कंप्यूटर वाले सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कॉमा, कितने वर्ड उठा ले, 7 वर्ड उठा ले, 7 मैंने लिख दिया कीबोर्ड से, एंटर किया तो इसने 7 वर्ड उठा लिए। अगर मैं यहाँ पे 8 वर्ड कर दूँ तो ये कंप्यूटर पूरा ही उठा लेगा। ये देखें, ये कंप्यूटर वाले सेल को सेलेक्ट किया, उसने राइट वाले 8 वर्ड उठाए और कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। एवरेज, एवरेज बेसिकली जो है ये क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस रेंज की एवरेज लेनी है तो ये इन सब को जमा करेगा और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे तकसीम कर देगा। इन सब को सब का सम करके इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे तकसीम कर देगा, डिवाइड कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी इन सब को जमा कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इन सब को जमा करके वो 8 पे डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू एवरेज, एवरेज किसकी लेनी है, इसकी एवरेज ले लेते हैं, रेंज मैं ये दे देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये उसने एवरेज दे दी। सिंपली करना क्या है, फार्मूला लगाना है एवरेज का, डबल क्लिक, और इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें या माउस के साथ यूं सिलेक्ट कर लें और इंटर कर दें, तो ये एवरेज हमारे पास 989 उसने दे दी। इन सब को जमा करके इनकी तादाद पे तकसीम कर दिया उसने। अब टाइम टाइम का जो फार्मूला ये क्या करता है, अगर आपका मुख्तलिफ सेल्स के अंदर आवर्स, एक सेल्स के अंदर आवर पड़ा हुआ है, दूसरे सेल के अंदर आपके मिनट पड़े हुए हैं, तीसरे सेल्स के अंदर आपके सेकंड पड़े हैं, तो ये उन तीनों को इकट्ठा करके आपको टाइम की शेप में, टाइम की शक्ल में पेश कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये आवर्स हैं, घंटे, ये मिनट हैं, ये सेकंड है। अब पता नहीं चल रहा ये आवर्स हैं, घंटे हैं, मिनट हैं, ये कैसा टाइम है, इसका कोई ये हतमी शेप नहीं है इसकी। तो इसके लिए हम टाइम का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट शुरू। जब मैंने फार्मूला लगाया तो उसने यहाँ पे ख़ुद भी दे दिया है कि आवर्स हैं, मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं। सबसे पहले मैं आवर्स सेलेक्ट करता हूँ, आवर्स मैं 4 ले लेता हूँ, कॉमा, उसके बाद मिनट की बारी आती है तो मैं मिनट 5 ले लेता हूँ, कॉमा, उसके बाद सेकंड की बारी आती है तो मैं यहाँ से ये वाले सेकंड अज्यूम कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखें उसने मुझे 4:05 AM 4 o'clock के करीब करीब उसने दे दिया, 4:05 AM। तो टाइम का फार्मूला इस तरह से हमें टाइम को एक हतमी शक्ल में दे देता है इकट्ठा करके, ठीक। उसके बाद डेज़ का फार्मूला है, डेज़ 360। डेज़ 360 जो है ये बेसिकली 2 मुख्तलिफ डेटों के दरमियान फ़र्क निकालता है। 2 डेटों के दरमियान जितने भी दिन होते हैं उनको गिनती करके बताता है। स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक जितने भी दिन होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यकम से लेकर 10 तक कितने दिन अब बनते हैं, ये उनको कैलकुलेट कर लेगा। फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू DAY डेज़ 360, ब्रैकेट शुरू, उसने खुद दे दिया। स्टार्ट डेट कौन सी है, कहाँ से आपने शुरू करना है गिनती, और एंड डेट क्या है। स्टार्ट डेट मैं ले लेता हूँ ये 21/10/2020, कॉमा, एंड डेट मैं ले लेता हूँ 29। अब उसने तीसरे नंबर पे पूछ रहा है कि मेथड कौन सा यूज़ करना है, कॉमा, मेथड मैं लूँगा ट्रू। 2 मेथड आ रहा है, एक फॉल्स का, एक ट्रू का। तो फॉल्स में जो है ये एग्जैक्ट, या हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, ट्रू में ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो मैं ट्रू के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो
जब मैंने एंटर किया तो इसने 8 का डिफरेंस दे दिया। दोबारा लगाते हैं, इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट शुरू, खुद बता दिया स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है, मेथड कौन सी है। स्टार्ट डेट हम ये ले लेते हैं, कॉमा एंड डेट बता रहा है कि एंड डेट आपकी कौन सी है, एंड डेट ये वाली ले लेते हैं, कॉमा। अब मेथड पूछ रहा है कि कौन सा मेथड करना है, फॉल्स या ट्रू, तो मैं ट्रू सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, ट्रू, और इंटर प्रेस कर देता हूँ, इसने मुझे 8 दे दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, 29 की जगह पे मैं कर देता हूँ 30, तो उसने यहाँ पे अपना आंसर चेंज कर दिया, 9 कर दिया कि 21 से लेकर 30 तक 9 दिन का फ़र्क है, 9 दिन बनते हैं, 21 डेट से लेकर 30 डेट तक 9 दिन बनते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 अक्टूबर है। अगर मैं यहाँ पे महीना चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9, मंथ मैंने 9 कर दिया, तो इसने 39 दिन दे दिए कि 39 दिन का डिफरेंस है। अगला हमारा फार्मूला है कनकेटिनेट का, इक्वल टू कनकेटिनेट। कनकेटिनेट बेसिकली करता क्या है, कनकेटिनेट क्या करता है, हमारा डाटा मुख्तलिफ सेल्स के अंदर पड़ा होता है तो ये उनको इकट्ठा कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैपटॉप डेल है, ये i7 है, अगर मैं इन दोनों के लिए अप्लाई करता हूँ तो ये इन दोनों सेल्स को इकट्ठा कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू कनकेटिनेट ये वाला सेल, कॉमा, कंट्रोल प्रेस किए रखना है, कंट्रोल प्रेस किए रखें और इसके ऊपर क्लिक करें, इंटर प्रेस कर दें। इसने देखें लैपटॉप डेल i7 उसने दे दिया। इन दो सेल्स को, ये वाले जो दो सेल्स हैं उसने इकट्ठा करके एक सेल्स में दे दिया। दोबारा लगाते हैं, इक्वल टू कनकेटिनेट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैमसंग वाला ले लेते हैं, कंट्रोल प्रेस किए रखें, अगले सेल पे क्लिक करें, इस इंटर प्रेस करें, देखें जी ये सैमसंग A5F उसने इकट्ठा कर दिया। ये इकट्ठा हमें चाहिए क्यों होता, हम बाज़ों का मुख्तलिफ फार्मूले अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम इफ़ वी लुकअप, एनी वन, कोई भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें बाज़ों का मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक सेल के अंदर चाहिए होती है, तो फिर हमें कनकेटिनेट यूज़ करना पड़ता है। दोबारा आप कनकेटिनेट के ज़रिए दो नहीं, आप दो से ज़्यादा भी सेल्स एक सेल में इकट्ठे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कनकेटिनेट ये वाला सेल, कंट्रोल प्रेस किए रखें, ये वाला सेल, कंट्रोल प्रेस किए रखें, ये वाला सेल, कंट्रोल नहीं छोड़ना, प्रेस किए रखें, ये वाला सेल, इन सब सेल्स को इकट्ठा करना है, एंटर कर देते हैं तो ये देखें उसने सब सेल्स को इकट्ठा एक जगह पे कर दिया। दूसरी बारी आती है डेट की। डेट क्या करेगा, अगर मुख्तलिफ एक सेल में आपने ईयर लिखे हुए हैं, साल लिखे हुए हैं, दूसरे सेल्स में आपने महीने लिखे हुए हैं, तीसरे सेल्स में आपने दिन लिखे हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि ये कैसा फॉर्मेट है या कैसा शो लुकअप है, हमें समझ नहीं आ रही, तो ये क्या डेट क्या करेगा, उन सब को समराइज़ करके एक डेट की हतमी शक्ल में दिखा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल्स में हमारे ईयर पड़े हुए हैं, इस सेल्स में हमारे मंथ पड़े हुए हैं, इस सेल्स में हमारे डेज़ पड़े हुए हैं, कि अब समझ नहीं आ रही कि ये है क्या, तो डेट क्या करेगा, उसको डेट की शक्ल, हतमी शक्ल में बताएगा। इक्वल टू डेट ब्रैकेट शुरू, उसने ख़ुद भी दे दिया ईयर मंथ डे। सबसे पहले हम ये ईयर सेलेक्ट करते हैं, ईयर हम ले लेते हैं 2020 सेलेक्ट किया, कॉमा मंथ, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, मंथ के ऊपर क्लिक करते हैं, कॉमा डे आ रहा है, यहाँ से डे अज्यूम कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं, तो उसने हमें 26/10/2020 हमें उसने एक हतमी डेट की शक्ल में दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे 11 करूँ तो उधर भी वो 11 कर देगा। अगर मैं यहाँ से डेट चेंज करूँ 29 करता हूँ तो उसने भी यहाँ पे 29 डेट कर दी। आगे है काउंट का बेसिकली जो फंक्शन है वो गिनती करना है। जिन सेल्स के अंदर डाटा होगा उन सेल्स को गिनती करके बता देगा कि इतने सेल्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू काउंट ब्रैकेट शुरू, इसकी रेंज दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ डाटा पड़ा हुआ है मैंने सब की रेंज दे दी, एंटर करता हूँ तो उसने मुझे काउंट करके बता दिया कि 8 सेल्स के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है। दोबारा लगाता हूँ, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट शुरू, सिर्फ रेंज दे देनी है कीबोर्ड से या माउस के साथ। मैं यहाँ फुल रेंज दे देता हूँ, एंटर करता हूँ तो उसने 8 रिज़ल्ट दे दिया। हत्ता कि मैंने फुल रेंज दी थी पूरी टेबल की, ये देखें पूरी टेबल की रेंज दी हुई है, सिलेक्ट किया हुआ है इसको,
लेकिन उसने 8 बताया। 8 क्यों बताया? जिस सेल्स के अंदर डाटा होगा उन्हीं को गिनती करेगा। फॉर एग्जांपल इस सेल्स में मैं डाटा एंटर करता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो उसने 9 कर दिया कि एक और सेल्स के अंदर भी डाटा आ गया, 9 सेल्स हैं डाटा वाले। काउंट इफ़ भी गिनती करता है, इसका भी बेसिकली फंक्शन गिनती करना है, काउंट करना है, लेकिन साथ में इफ़ की कंडीशन लग गई है। तो इफ़ की कंडीशन लगने से ये होगा कि ये किसी स्पेसिफिक चीज़ को काउंट करेगा। डाटा के अंदर किसी भी ख़ास चीज़ जो आप गिनती करना चाहते हैं कि कितनी बार आ रही है, तो ये उसको गिनती करके बताएगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट शुरू, मैं रेंज दे देता हूँ ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती करे, कॉमा, गिनती किसके करो? इन्वर्टेड कॉमाज शुरू। गिनती उसने किसको करना है? गिनती करना है जी उसने ओप्पो को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओप्पो गिनती करके बताए कितनी दफ़ा आ रहा है, तो ये ओप्पो गिनती करके बता देगा कितनी दफ़ा आ रहा है। काउंट का टी नहीं डाला हुआ, टी डाल देते हैं, तो इसने बता दिया कि 3 दफ़ा ओप्पो आ रहा है। दोबारा फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट शुरू, ये वाली रेंज है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज शुरू, ओप्पो, इन्वर्टेड कॉमाज बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। उसने बता दिया ओप्पो जो है 3 दफ़ा आ रहा है इस रेंज के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। तो ये ओप्पो गिनती करते हैं 1 2 3, ओप्पो 3 दफ़ा आ रहा है। तो काउंट इफ़ का ये फंक्शन है। आगे है मिनिम। मिन से मतलब है मिनिमम, छोटी सी छोटी वैल्यू हमारे डाटे के अंदर जो है उसको ये बताएगा कि हमारे डाटे के अंदर सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू मिन ब्रैकेट शुरू, ये वाली रेंज दे देता हूँ कि इसके अंदर बता छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी है, और एंटर कर देता हूँ। तो उसने बता दिया कि इसके अंदर सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 1 है। फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा हुआ है, सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू, वो डाटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बता देगा। इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट शुरू, रेंज दे देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बताओ, इंटर करता हूँ। उसने बताया कि सबसे इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 30 है। देख लेते हैं जी, हाँ जी, सबसे बड़ी वैल्यू जो इसके अंदर वो 30 ही आ रही है। उसके बाद है मीडियन, इक्वल टू मीडियन, रेंज सिलेक्ट करनी है, एंटर कर देना है, तो ये 10 आ गया। मीडियन एक स्टेटिस्टिकल फार्मूला है, तो उसने इसका मीडियन जो निकाल दिया वो 10 निकाल दिया। तो आज के हमारा लेक्चर इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। हमारी जो कोशिश है, हमारी जो अवलीन तरजीह है, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि जो नए एक्सेल बिगिनर हैं, एक्सेल यूज़र्स हैं, उनको ज़ीरो से लेकर एंड तक हम एक प्रॉपर तरीके से उनको सिखा दें ताकि उनका इन फ्यूचर उनको फ़ायदा हो जाए। अब के लिए इजाज़त, कल हम फिर इन्हीं छोटे छोटे एक्सेल्स के फार्मूले के साथ हाज़िर होंगे ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मिस हो जाए और आपको ना आए। तो तब कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।